एक छोटे से गांव में भोला और मोहन नाम के दो गरीब भाई रहते थे। भोला रोज लोगों के खेतों में काम करने जाता और मोहन रोज गांव वालों की गायों को जंगल ले जाता। दोनों रोज मेहनत करते, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि पेट भरना भी मुश्किल हो जाता। एक दिन मोहन ने भोला से कहा, भाई जब तक हम मजदूरी करेंगे हमारी हालत कभी नहीं बदलेगी। हमें कोई ऐसा काम करना होगा जिससे लोग हमें इज्जत भी दें और पैसा भी। फिर भोला बोला, लेकिन क्या करें, हमारे पास न पढ़ाई है न हुनर। मोहन मुस्कुराकर बोला, तो फिर साधु बन जाते हैं। लोग साधुओं को मानते हैं, दान देते हैं और हमें आराम की जिंदगी मिल जाएगी। भोला बोला। भाई मोहन साधु नहीं बनना है। और फिर थोड़ी देर में भोला के मन में लालच आ जाता है और फिर मोहन को बोलता है, ठीक है मोहन भाई, जो ठीक लगे। दोनों भगवा कपड़े पहनकर गले में माला डालकर पास के गांव सूरजपुर पहुंचते हैं। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे आसन जमाते हैं। भोला ने मोहन से कहा, तुम गांव जाकर सबको सूचना दो कि सूरजपुर गांव में महान साधु मुनिवर आए हैं। तभी मोहन गांव को चला जाता है। जैसे ही मोहन गांव पहुंचता है वो सबको बोलता है, तो सुनो, महान तपस्वी बाबा सूरजपुरी में आए हैं। जो भी समस्या हो बाबा सबका समाधान करेंगे। धीरे धीरे गांव वाले वहां आने लगे। कोई चावल लाता, कोई पैसे, कोई फल। भोला गंभीर मुद्रा में बैठा रहता और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीतने लगा। गांव का एक किसान रोते हुए आया और बाबा से बोला, बाबा मेरी फसल हर बार सूख जाती है, कृपया कोई उपाय बताइए। फिर भोला ने कुछ मंत्र जैसा बड़बड़ाया और कहा, ओम हरि ओम हरि। हर सुबह अपने खेत में तुलसी की पत्तियां रखो और भगवान का नाम लो, फसल हरी भरी होगी। फिर किसान ने अपने खेत में तुलसी का पत्ता रखा। अगले महीने बारिश हुई और उसकी फसल सच में अच्छी हो गई। किसान ने आकर बाबा को ढेर सारा अनाज दान दिया। गांव के लोग अब भोला को सच्चा साधु मानने लगे, लेकिन मोहन के मन में लालच बढ़ता गया। वो गांव वालों से कहने लगा, अगर तुम बड़ा दान दोगे तो बाबा तुम्हारी तकलीफ जल्दी दूर कर देंगे। सोना चांदी दो तभी वरदान मिलेगा। गांव वाले शक करने लगे, लेकिन भोला कुछ नहीं बोला। एक दिन गांव के जमींदार ने दोनों को बुलाया। उसने कहा, बाबा मेरी बेटी बहुत बीमार है, अगर आप उसे ठीक कर देंगे तो मैं आपको आधा खजाना दे दूंगा। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है, हमें अभी खजाना दिखाओ, फिर इलाज होगा। भोला ने उसे रोकते हुए कहा, हम साधु हैं, हमें सोने चांदी की जरूरत नहीं। पहले बेटी को भगवान का नाम दिल से बुलाने दो। भोला ने बच्ची के कान में कहा, नारायण का नाम जपो, सब ठीक होगा। कुछ ही दिनों में बच्ची स्वस्थ हो गई। जमींदार ने खुश होकर ढेर सारे उपहार दिए, लेकिन भोला ने केवल थोड़े फल और अनाज ही स्वीकार किए। मोहन गुस्से में बोला, तू पागल है क्या? भोला इतना बड़ा मौका गंवा दिया। लालच से अंधा होकर मोहन ने सोने चांदी चुराने की योजना बनाई। वो रात को जमींदार के घर घुसा और खजाना चुराने लगा, लेकिन पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने उसे दंडित किया और पूरे गांव में उसकी बेइज्जती हुई। फिर जेल में बैठा मोहन पछताने लगा। काश मैंने भाई की तरह संतोष किया होता। लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ दिन बाद जब वो जेल से छूटा तो सीधा भोला के पास गया और रोकर बोला, भाई मुझे माफ कर दो, अब मैं सच्चे मन से भगवान का नाम लूंगा और लोगों की मदद करूंगा। भोला ने मुस्कुराकर कहा, मोहन भाई भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। अगर यही समझ गया तो अब सही राह पर है। फिर दोनों भाई मिलकर आगे का जीवन सच्चाई और भक्ति में बिताने लगे।